हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू येट अनदर वीडियो। सो ये वीडियो मेरी यूट्यूब जर्नी का वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड वीडियो है। जो लोग पहले से चैनल को फॉलो कर रहे हो शायद समझ गए होंगे, बट जो लोग नहीं फॉलो कर रहे हैं उनको मैं बता देता हूँ कि 3 साल पहले मैंने एक स्क्विंट सर्जरी करवाई थी। वो स्टार्टिंग की फर्स्ट या सेकंड वीडियो थी जिससे मैं अपना यूट्यूब करियर स्टार्ट किया था। तो उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, तो सबसे पहले थैंक्स अलॉट। वो वीडियो आई गेस 70,000 व्यूज के आसपास पहुंचने वाली है और उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आए ओवर द पीरियड ऑफ दिस 3 years। बट मैं जितनों का रिप्लाई कर पाता था मैंने रिप्लाई किया। काफी टाइम भी लिया क्योंकि मैं खुद जानना चाहता था कि मेरे साथ हो क्या रहा है आपको बताने से पहले, बिकॉज आई वांटेड टू गाइड यू वेल। जो मैं बताना चाहता हूँ, मैं अपनी जर्नी शेयर करना चाहता हूँ, वो एकदम सही करना चाहता था। तो सबसे पहले तो थैंक्स अलॉट आप लोगों ने जो ये सारे कॉमेंट्स करके बोला कि ये वीडियो बहुत हेल्पफुल थी आपके लिए, आप लोग भी आंसर्स ढूंढ रहे थे। तो यही रीजन मेरा था। जब मैं स्क्विंट सर्जरी करवाने जा रहा था तो मैंने बहुत सारी जगह सर्च किया, बट मुझे जो नॉर्मल क्वेश्चन थे उसके आंसर नहीं मिल रहे थे और वो आंसर जानने के लिए मैंने वीडियो बनाई थी। तो मैंने सोचा कि आज हम टॉप 20 क्वेश्चन जो कि फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं उसको आंसर देंगे, ताकि सब लोगों को इस वीडियो में एक जगह सारे आंसर मिल जाएं और मेरे जैसे और लोग जो अपनी जर्नी कर रहे हैं या करने वाले हैं या स्क्विंट सर्जरी करवाने वाले हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सो मेरे पास लिस्ट है टॉप 20 फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की, जो लोगों ने बार बार सेम क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। आज इस वीडियो के थ्रू सारे एक बार में आंसर कर देते हैं। सबसे पहला जो बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन था वो था कि वेयर डिड आई गेट माय सर्जरी डन। मैंने अपनी सर्जरी कहाँ पे करवाई थी। मैंने अपनी सर्जरी करवाई थी सेंटर फॉर साइट सफदरजंग में। सफदरजंग जगह का नाम, सेंटर फॉर साइट हॉस्पिटल का नाम है और ये है दिल्ली में और ये आंख का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। इसमें आंख के स्क्विंट के अलावा और बहुत सारे इलाज होते थे। तो जो मैंने अपनी जर्नी स्क्विंट की है वो मैंने करवाई सेंटर फॉर साइट सफदरजंग से। और दूसरा क्वेश्चन था कि डॉक्टर का क्या नाम था और मैंने डॉक्टर कैसे सेलेक्ट किया। डॉक्टर सेलेक्ट करने के लिए आप लोगों की तरह मैं भी बहुत दिन इधर उधर भागा, ये देखा क्योंकि आंख की बात है, आंख बहुत वैल्यूएबल पार्ट होता है बॉडी का। तो मैंने भी बहुत रिसर्च की और क्योंकि मेरा कंस्ट्रेंट था कि मैं दिल्ली में रहता था, बहुत सारी रिसर्च के बाद फाइनली मैंने डॉक्टर प्रदीप शर्मा को फाइनलाइज किया। क्यों? क्योंकि डॉक्टर प्रदीप शर्मा एम्स में रह चुके हैं। उन्होंने एम्स में ओवर 30 ईयर्स दिए अपने लाइफ के और एम्स इज वन ऑफ द टॉप रेटेड हॉस्पिटल्स। तो एम्स में उन्होंने किया, उसके बाद वो रिटायर हो गए, उसके बाद वो सेंटर फॉर साइट सफदरजंग में आए। उसके बाद मैंने बहुत जगह जाके यूट्यूब पे जाके टेस्टिमोनीज देखी उनके बारे में कि उन्होंने कितने अच्छे से सर्जरी की है, सबके बहुत अच्छे रिव्यूज थे। सो फाइनली आई डिसाइडेड कि आई विल गो विद डॉक्टर प्रदीप शर्मा। डॉक्टर प्रदीप शर्मा सेंटर फॉर साइट सफदरजंग से मैंने अपना सर्जरी करवाई। ये हो गया आपके 2 क्वेश्चंस के आंसर। तीसरा क्वेश्चन जो बहुत लोगों ने पूछा, बहुत बार पूछा, वो था कि टोटल खर्चा कितना आया। अभी जो टोटल खर्चा है ये वेरी करता है कि आप कहाँ से करवा रहे हैं, कौन से हॉस्पिटल से करवा रहे हैं। अगर आप एक सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे हैं तो हो सकता है आपका 1-2 हजार में भी हो जाए या कुछ भी पैसे ना लगे या बस दवाइयों के पैसे लगे, बट वहां पे आपको टाइम बहुत लेट मिलता है, आपको अपॉइंटमेंट बहुत लेट मिलता है, वो उसका एक ड्रॉबैक है। दूसरा है कि आप बहुत प्रीमियर हॉस्पिटल से करवा रहे हैं तो शायद बहुत ज्यादा भी लगना चाहिए। बट मैंने जहां सेंटर फॉर साइट से करवाया था वहां टोटल कॉस्ट मेरा इंक्लूडिंग दवाइयां वगैरह सब मिला के अराउंड 45 to 50,000 आया था। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कि आपकी जब स्क्विंट की सर्जरी होने जा रही है उसमें कितने मसल्स इन्वॉल्व हैं। मेरे आंख के 2 मसल्स की सर्जरी हुई थी जिसका कॉस्ट आया था 45 से 50,000 के बीच। अगर आपकी 2 से ज्यादा है तो इससे ज्यादा कॉस्ट आ सकता है एक एवरेज हॉस्पिटल में, और अगर 2 से कम है तो इससे कम भी कॉस्ट आ सकता है। तो जो क्वेश्चंस हैं मैं किसी एक उसमें नहीं जा रहा, जैसे जैसे मुझे कमेंट्स में दिखे वैसे वैसे मैंने लिख लिया और आप लोग को आंसर दे रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन है कि इज योर आई स्टिल स्ट्रेट, क्या आपकी आंखें अभी भी सीधी हैं। मैंने सर्जरी करवाई थी 2021 में और अभी चल रहा है 2024 और कुछ महीनों में 3 साल मेरे सर्जरी को पूरे हो जाएंगे। और आप यहाँ पे वीडियो देख सकते हैं क्योंकि ये मेरे साथ हो रखा है तो मैं टाइम टू टाइम अपने फ्रेंड से पूछता भी रहता हूँ कि कभी तुम लोग को ऐसा लगता है क्या कि मैं टेढ़ा देख रहा हूँ या कुछ, बट आज तक किसी ने प्रॉब्लम बताई नहीं आफ्टर सर्जरी। तो यस आई फील कि आफ्टर 3 years ऑल्सो माई आईज आर स्टिल स्ट्रेट। चौथा क्वेश्चन बहुत ये पूछा गया था कि हाउ टू गेट अपॉइंटमेंट ऑफ द डॉक्टर। डॉक्टर का पर्सनल नंबर डॉक्टर किसी को देते नहीं ऑफ कोर्स। तो अगर आपको डॉक्टर प्रदीप शर्मा से सर्जरी करवानी है तो आप सेंटर फॉर साइट की वेबसाइट पे जाके वहां कॉल कर सकते हैं और उनसे बोल सकते हैं कि मुझे डॉक्टर प्रदीप शर्मा का अपॉइंटमेंट लेना है। वहां से वो जो भी आपको स्लॉट्स होंगे उनके पास वो आपको बताएंगे एंड फ्रॉम देयर यू बुक अ अपॉइंटमेंट विद डॉक्टर प्रदीप शर्मा। उसके बाद जो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बहुत लोगों ने पूछा कि शुड आई गेट द सर्जरी डन। मैं ये चीज बोलना चाहता हूं कि मैं कोई मेडिकल प्रोफेशनल नहीं हूं, मैं डॉक्टर नहीं हूं। मैं क्योंकि इस प्रोसेस से गया, मैंने पूरे प्रोसेस को डॉक्यूमेंट किया और बहुत सारा रिसर्च किया, तो शायद थोड़ा बहुत मुझे नॉलेज है, बट मुझे इतना नॉलेज नहीं कि मैं किसी को बता सकता हूं कि आपको सर्जरी करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन कि आपकी लाइफ में क्या उस टाइम जरूरी है। अगर आपको लगता है कि काम चल रहा है तो इट्स फाइन, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सर्जरी करवाना, बॉडी के नॉर्मल सेल को छेड़ना कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे, मतलब थोड़ा रिस्की तो है।
बट वो डिपेंड करता है आप कितना कैलकुलेटिव रिस्क लेना चाहते हो। अगर आपको लगता है कि हाँ इससे मुझे बहुत, जैसे मुझे लगता था कि आई नीड इट बिकॉज कहीं ना कहीं मेरे कॉन्फिडेंस में दिक्कत हो रही थी, तो मैंने ये डिसीजन लेके ये सर्जरी करवाया। तो अगर आपको लगता है, और फिर डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन कैसी है, सो आई वुड सजेस्ट कि यू गो एंड सी अ वेरी गुड डॉक्टर। आप अपना रिसर्च करो, एक अच्छे से डॉक्टर के पास जाओ, उनसे पूछो, उनकी गाइडेंस लो, वो आपको मुझसे ज्यादा बताने में सक्षम रहेंगे कि आपको सर्जरी करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। अगेन आप एक डॉक्टर से पूछ के डिसीजन मत लो, अपनी भी रिसर्च करो, हो सकता है तो 2-3 लोगों से पूछो, और फाइनली जब आप एकदम कन्विंस्ड हो जाओ तब आप ये डिसीजन लो कि आपको सर्जरी करवानी है या नहीं करवानी है। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा गया बहुत कि बेस्ट प्लेस फॉर स्क्विंट सर्जरी इन वेरियस सिटीज। सो लोग मुझसे कहते हैं कि चेन्नई में आप बता सकते हैं क्या कि कहाँ सर्जरी करवा सकते हैं, या आप बैंगलोर में बता दो, आप मुंबई में बता दो। सो आई एम जस्ट लाइक यू, मैं भी आपकी तरह हूँ, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता था तो मैंने दिल्ली में रिसर्च की इस चीज की, और मुझे दिल्ली में जिस डॉक्टर से मैंने करवाया मैंने उसके बारे में बता दिया। अगर आप कहीं और रहते हो तो आप ट्राई करो कि आप खुद जाके रिसर्च करो, हॉस्पिटल्स के पेजेस पे जाओ, उनका एक्सपीरियंस देखो, हो सकता है उनके पेशेंट्स की टेस्टिमोनी देखो, और वहां से आप फिर सेलेक्ट कर सकते हो, अपना फिल्टर कर सकते हो कि किस डॉक्टर से आपको करवाना है। मेरे पास कोई ऐसा डेटाबेस नहीं है, तो इस कमेंट के मैंने बहुत आंसर नहीं दिए बिकॉज आई नेवर रिसर्च एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम दिल्ली। फिर एक और क्वेश्चन जो पूछा गया था कि मिनिमम एज फॉर स्क्विंट आई सर्जरी। तो स्क्विंट आई सर्जरी अगर आपको बाय बर्थ है, तो जितना मैंने डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ये कहते हैं कि जितना अर्ली आप करवा लो उतना अच्छा होता है, क्योंकि आपकी मसल्स थोड़ी नई होती हैं तो दे गेट यूज टू इट बेटर। सो अर्ली एज में करवाना इज बेटर, बट अगेन मेक श्योर कि आपको करवाना ही है, उसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं, देन ओनली गो फॉर सर्जरी। अगर आपको लग रहा है वैसे काम चल सकता है तो आप वैसे भी करवा सकते हैं। उसके बाद लोगों ने पूछा कि आपकी विजन इंप्रूव हो गई है क्या, कि आपको डेप्थ कैसा दिख रहा है, 3D दिख रहा है। तो एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि स्क्विंट सर्जरी इज नॉट रिलेटेड टू विजन। तो विजन आपका करेक्ट नहीं होगा, विजन आपका जैसा पहले था वैसा ही रहेगा, बिगड़ना भी नहीं चाहिए, अच्छा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्क्विंट इज बेसिकली जो आपका आई बॉल होता है उसको 4 मसल्स पकड़ के रखती है, इधर 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 और इधर, 4 तरफ से मसल्स पकड़ के रखती है। अब आपकी आई जिस तरफ भागती है तो उस साइड वाले मसल को वो लोग काट के छोटा कर देते हैं और उसको स्टिच मार देते हैं, ताकि वो जो इलास्टिसिटी आ गई थी जिसकी वजह से वो भाग रही थी वो फिर ना भागे आपकी आंख, और आपकी आंख बीच में रहे। सो दैट्स ऑल दे डू। विजन के लिए कोई टच नहीं करते आई को, तो ना विजन आपका अच्छा होना चाहिए ना बेकार होना चाहिए, जैसा आपका विजन था वैसा ही रहना चाहिए। उसके बाद पूछा गया था कि स्टिचेस जो थे वो डिसॉल्व हो गए थे क्या कंप्लीटली। सो जो स्टिचेस यूज करते हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं कंप्लीटली, बट इट टेक सम टाइम, उसको टाइम लगता है, 15-20 दिन, 1 महीना भी लग सकता है, और थोड़ा थोड़ा कभी कभी आपको इचिंग भी होगा उसके वजह से, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पार्ट शायद गढ़ता रहे आपको। तो इवेंचुअली डिसॉल्व हो जाएंगे, ट्रस्टेड, बट स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा पैनिक नहीं करना है कि अरे नहीं हो रहा नहीं हो रहा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो अपने आप डिसॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद पूछा गया था कि मेरा विजन क्या था स्क्विंट आई में। सो मेरा विजन सिंपल नहीं था, मेरा विजन ऐसा नहीं था कि प्लस ये माइनस ये, मेरा कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ था, प्लस माइनस। एंड एज आई सेड कि विजन से फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये बोलते हैं कि जिसके आंख में विजन बहुत कम होता है उसके जो सक्सेस के चांसेस होते हैं वो उतने ही कम हो जाते हैं स्क्विंट सर्जरी के। सो अगर आपका विजन बहुत ही ज्यादा कम है तो आप करवा सकते हो, बट द चांसेस ऑफ सक्सेस विल बी लेस। इंप्रूवमेंट होगी ऑफ कोर्स, बट हो सकता है कि एकदम स्ट्रेट ना हो जैसा आप चाह रहे हैं। उसके बाद पूछा गया था कि डबल विजन जो आपको हुई है आफ्टर सर्जरी। सो हाँ, डबल विजन सबको होती है, इट्स अ नॉर्मल प्रोसीजर, एवरीवन हैज टू गो थ्रू इट, क्योंकि जब वो सर्जरी करते हैं आई को एकदम से उसका जो नेचुरल हैबिटेट होता है उसको आप छेड़ रहे हो, मसल को छेड़ रहे हो, छोटा हो गया, तो कुछ दिन आपको डबल विजन दिखेगा। और ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, किसी को 1 हफ्ते, किसी को 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, बट आई वुड से कि 30 दिन, 1 महीने बाद यू शुड स्टॉप सीइंग डबल विजन। अगर आपको फिर भी दिख रहा है दैट मीन्स कि देयर वाज समथिंग रॉन्ग व्हाइल द प्रोसीजर, तो यू शुड गो अगेन टू योर डॉक्टर। आप उनसे पूछ सकते हो कि मुझे ऐसा दिख रहा है, देन दे विल बी एबल टू गाइड यू मोर, बट जनरली 1 महीने के बाद आपका डबल विजन चला जाना चाहिए। फिर जो पूछा गया था कि क्या स्क्विंट दोबारा हो सकता है। स्क्विंट दोबारा हो सकता है या नहीं, बहुत ही ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है, और इसका आंसर थोड़ा आपको शायद निराश कर दे, बट हाँ, इसका आंसर है कि यस इट कैन कम। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओगे तो कोई भी डॉक्टर आपको यही बोलेगा कि स्क्विंट हम आपको सर्जरी कर देंगे, बट इसके वापस आने के चांसेस हैं, और अगर वापस है तो क्या करेंगे, लोग फिर पूछते हैं। तो लोग क्या करते हैं कि एक और सर्जरी करवाते हैं, तो फिर चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, बट देन इट डिपेंड्स ऑन यू। सो डॉक्टर्स मेक श्योर कि आपको पता हो कि स्क्विंट कैन रीअकर, डिपेंडिंग अपॉन योर आई, डिपेंडिंग अपॉन योर विजन, इट कैन रीअकर। इन केसेस लाइक मी, अभी 3 साल होने वाले हैं, अभी तक नहीं आया, शायद आगे आ जाए। व्हाइल यू आर गोइंग फॉर दिस प्रोसीजर यू शुड नो कि इट कैन कम बैक।
तो उसी के अकॉर्डिंगली आप अपना डिसीजन लो। फिर जो क्वेश्चन था वो पूछा गया था कि कितना टाइम लगता है रिकवर करने में। ये भी बहुत बहुत फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन था कि कितना टाइम लगा आपको रिकवर करने में। सो अगर आप बोले कि जैसे आपकी आंख पहले है तो आपको एग्जैक्टली वैसा चाहिए, तो आई वुड से कि 1.5 से 2 महीना आपको लग जाएगा। बट आप अपना नॉर्मल रूटीन आफ्टर 7 वीक्स फॉलो कर सकते हैं। आप ऑफिस जा सकते हैं, इनफैक्ट आप 3rd डे से भी जा सकते हैं, बट 7 डेज के बाद से एवरीथिंग विल बी फाइन। बट आपकी आंखें लाल रहेंगी, स्टिचेस शायद पूरे डिसॉल्व ना रहे, शायद थोड़ा थोड़ा दर्द हो, तो पूरा टोटली एकदम सही आंख होने के लिए आपको 1.5 से 2 महीना लगना चाहिए। दैट इज व्हाट यू शुड टेक इन अकाउंट व्हाइल गोइंग फॉर अ सर्जरी। उसके पहले पैनिक नहीं करना है, इवेंचुअली ठीक हो जाएगा। उसके बाद ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हेन कैन आई गो बैक टू वर्क। तो आई अंडरस्टैंड कि बहुत सारे जो लोग वीडियो देख रहे हैं और जिनको स्क्विंट है, वो लोग प्रोफेशनल्स हैं या बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, जिनको टेंशन रहता है कि अरे मैं स्कूल जा पाऊंगा कि नहीं, मैं ऑफिस जा पाऊंगा कि नहीं, कितने दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी। सो एज आई टोल्ड यू पहले क्वेश्चन में कि आप अपना नॉर्मल बीइंग 3rd या 4th डे से स्टार्ट कर सकते हो। इट्स एडवाइज्ड कि आप 1 हफ्ते का पीरियड लेके चलो, सो दैट योर आईज आर नॉट गेटिंग स्ट्रेस्ड अ लॉट लैपटॉप पे, फोन पे। बट देन अगर बहुत ज्यादा जरूरी है तो 3rd डे से यू कैन गो बैक एंड देन यू कैन स्टार्ट डूइंग योर नॉर्मल थिंग, थोड़ा थोड़ा रेस्ट करके, उसका प्रिकॉशंस लेके। बट आफ्टर 7 days you are good to go to your work, your school, whatever you want. Redness and itching because of stitches. So redness और itching होती है स्टिचेस क्योंकि लगेंगे, यहाँ से आपको काटा जाता है, फिर आपके मसल्स पे सर्जरी होती है, फिर उसको दोबारा स्टिच मारा जाता है। रेडनेस और इचिंग सबको होती है। इट अगेंस्ट रेडनेस पूरा जाने में आपको 2 महीना लग सकता है, स्टिचेस डिसॉल्व होने में डिपेंडिंग ऑन योर बॉडी एंड इट्स हीलिंग कैपेसिटी, जैसा मैंने आपको पहले बताया। फिर एक क्वेश्चन मुझे बहुत पूछा गया, वो ये पूछा गया कि एनेस्थीसिया आपको दिया था या नहीं दिया था, और वो लोकल दिया था या जनरल दिया था। सो स्क्विंट की जो सर्जरी है ये आउट पेशेंट डिपार्टमेंट की सर्जरी है, इसमें आपको एडमिट नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन रखेंगे। इट जस्ट दैट वो आपको उसी सेम डे सर्जरी करेंगे और 1-2 घंटे बाद छोड़ देंगे। तो इसमें जो एनेस्थीसिया दिया जाता है वो दिया जाता है लोकल। दैट मीन्स कि जहाँ का आपका ऑपरेशन हो रहा है वहाँ के लोकल पार्ट में ही दिया जाएगा। तो 2 टाइप के एनेस्थीसिया होते हैं, लोकल और जनरल। जनरल जो होता है आपको स्पाइन से दिया जाता है, जिसमें आपकी पूरी बॉडी को बेहोश कर देते हैं, आपको कुछ नहीं पता लगता क्या हो रहा है, फिर ऑपरेट करते हैं। और लोकल होता है कि जहां भी आपकी सर्जरी हो रही है उस लोकल बॉडी पार्ट को आपको वहां पे आपके एनेस्थीसिया देके फिर ऑपरेट करते हैं। सो जनरली जो स्क्विंट सर्जरी होती है उसमें 99% डॉक्टर लोकल एनेस्थीसिया देते हैं। दैट मीन्स कि अगर आपकी लेफ्ट आई की हो रही है तो आपके यहाँ 3-4 आपको इंजेक्शन लगाएंगे, जिससे आपका पूरा सुन्न हो जाएगा। पहले और दूसरे इंजेक्शन में काफी दर्द होता है क्योंकि वो फर्स्ट टाइम लग रहा है। 3rd टाइम तक लगते लगते आपको दर्द होना बंद हो जाता है क्योंकि वो जो 2 इंजेक्शन लगे हैं उसका असर होने लगता है। 3rd में आपको बहुत थोड़ा कम होता है, 4th से आपको बिल्कुल पता नहीं लगता। बट दे स्टिल मेक श्योर कि वो 4-5 बार मारे ताकि बिटवीन द सर्जरी ऐसा ना हो कि उसका असर कम होने लगे और आपको दर्द हो। ओके, और मूवमेंट ऑफ ऑपरेटेड आई। तो बहुत लोगों ने पूछा कि भैया अब आपकी मूवमेंट कैसी है, आप 360 मूव कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ मैंने वीडियो लगा दी है, यहाँ आप मूवमेंट देख सकते हो। मैं ऊपर नीचे लेफ्ट राइट और पूरा 360 डिग्री मूव कर पा रहा हूँ। मुझे किसी तरीके का दर्द नहीं होता, किसी तरीके का अनकंफर्टेबल नहीं फील करता। जैसे मेरी अब तो मैं भूल भी गया कौन सा आई में हुआ था, आई गेस राइट आई में होता। तो जैसे मेरी लेफ्ट आई है वैसे मेरी राइट आई है, मुझे दोनों में कोई डिफरेंस नहीं पता लगता। द नेक्स्ट वेरी आस्क्ड क्वेश्चन वाज कि लेसिक ऑपरेशन रिक्वायर्ड है या नहीं है। सो आप लोग को जैसे मैंने बताया, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि लेसिक एंड स्क्विंट आर फॉर टू डिफरेंट पर्पसेस। लेसिक इज फॉर योर विजन, आपके विजन को ठीक करने के लिए, और स्क्विंट इज कि आपका जो स्क्विंट है उसको ठीक करने के लिए। सो लेसिक आप करवाओ मत करवाओ, दैट डजंट रिलेट टू स्क्विंट सर्जरी। अगर आपको ऐसा है कि आपको चश्मे नहीं पहनने और आपका विजन बहुत खराब है तो आप स्क्विंट के बाद 2-3 महीने बाद या 1 साल बाद लेसिक करवा सकते हो। बट अगर आपको चश्मा, जैसे मुझे चश्मे पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं, आई फील इट लुक्स गुड ऑन माय फेस, तो मैं लेसिक नहीं करवा रहा हूँ एज ऑफ नाउ। तो अगर आप लोग को चाहिए कि लेसिक करवाना है तो आप करवा सकते हो, नहीं करवाना है तो नहीं करवा सकते हो। बट इसका कोई रिलेशन स्क्विंट की सर्जरी से नहीं है। पेनफुल इज द सर्जरी। सो जो सर्जरी है वो पेनफुल तो है, मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल पेन नहीं होता। तो इनिशियल जो 2 इंजेक्शन आपको लगाते हैं, क्योंकि वो आंख के पास लगा रहे हैं तो उसमें बहुत दर्द होता है। फिर तीसरे इंजेक्शन में कम होता है, फिर एनेस्थीसिया का इफेक्ट आ जाता है तो नहीं होता है। पूरी सर्जरी में आपको कुछ पता नहीं लगता, थोड़ा थोड़ा कुछ पता लगता है, बट इट वोंट पेन यू। बट
एज सुन एज आपकी सर्जरी कंप्लीट हो गई 3-4 घंटे बाद जैसे एनेस्थीसिया का असर उतरने लगता है तब आपको दर्द होने लगता है। फिर इनिशियली 1-2 दिन आप बहुत अनकंफर्टेबल फील करोगे, बहुत दर्द होगा, आँख खोली नहीं जाएगी। वो पैच भी लगा के रखते हैं, पैच आप शायद उसी दिन उतार सकते हो, अगले दिन उतार सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन आपको कैसा फील हो रहा है। फिर वो दर्द रहेगा थोड़ा, क्योंकि एकदम से झटका लगता है आँख को कि अरे ये क्या हो गया, मतलब यहाँ पे स्टिचेस लगे हुए हैं, लाल हो रखा है सब कुछ, तो वो थोड़ा रहेगा आपको। बट धीरे 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 विद टाइम वो भी चला जाएगा। तो पेनफुल तो होता है, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा पेनफुल है, एंड आई वुड से कि द रिजल्ट्स आर वर्थ इट। फिर ये है कि आईज नॉट कंप्लीटली, सो दिस वाज द लास्ट में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कि आईज आर नॉट कंप्लीटली अलाइन्ड इवन आफ्टर सर्जरी। सो जो डॉक्टर्स हैं हमेशा आपको ये बोलते हैं कि आपका 80% तक ठीक हो जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन होता है। सो अगर आप मैथ समझे उसकी, तो वो जो उनको मसल काटना है वो कितना काटना है उस पर बहुत डिपेंड करता है, और कहाँ से स्टिचेस लगाना है। अगर वो थोड़ा उन्होंने ज्यादा काट दिया तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी अगर राइट तरफ आई भाग रही थी तो वो आपकी लेफ्ट तरफ भागने लगी, क्योंकि अब वो टाइट हो गया। और अगर कम काट दिया उन्होंने तो भी फिर हो सकता है। तो ये बहुत डिपेंड करता है डॉक्टर पे कि डॉक्टर कैसे कर रहे हैं। इसीलिए वो हमेशा बोलते हैं कि 80% तक आपको हो सकता है, 80% तक आप ठीक हो सकते हैं। किसी केसेस में 100, दे ट्राई फॉर 100% बट दे डोंट टेक गारंटी ऑफ इट, ताकि ऐसे ना हो कि ऑपरेशन के बाद आप आके उन्हें बोलो अरे आपने तो ऐसे बोला था बट मेरा तो ठीक नहीं हुआ। सो इसलिए दे ट्राई टू डू इट 100%, बट दे टेल यू 80%। तो मेरी आईज कृष्णा की दुआ से इज फाइन, 100% स्ट्रेट है अभी तक, आई होप आगे भी रहे। सो मेरी आंखें एकदम अलाइंड है, बट कई केसेस में ऐसा होता है कि नहीं होती है, और अगर नहीं हो रही है तो यू शुड गो टू योर डॉक्टर। फिर आप उनसे ऑप्शंस डिस्कस कर सकते हो कि क्या किया जा सकता है। इफ दे टेल यू कि आप एक्सरसाइजेस करो तो वो करो, और इफ दे टेल यू कि कुछ और प्रोसेस करना है तो अगेन यू हैव टू थिंक अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो ओवरऑल माई जर्नी अब तक 3 साल हैज बीन वेरी गुड। मुझसे अगर कोई पूछे पर्सनली तो दिस वॉज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ विच आई टुक टू अंडरगो द सर्जरी। आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं आप, क्योंकि मतलब आई थिंक जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो इस चीज से रिलेट कर सकते हैं कि स्क्विंट सर्जरी होने से कैसा होता है, और जब वो ठीक हो जाता है तो बहुत ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस आता है, बहुत सारी चीजें बूस्ट हो जाती है आपकी लाइफ में। सो माई फाइनल वर्ड्स आर, आई वुड से कि ट्रस्ट द प्रोसेस को ट्रस्ट करो। अपने पहले बहुत अच्छे से रिसर्च करो कि आपको सर्जरी करवानी है या नहीं करवानी है। वंस यू हैव टेकन द डिसीजन कि आपको सर्जरी करवानी है, देन डू अ वेरी थॉरो रिसर्च ऑन द डॉक्टर। एक बार आपने डॉक्टर सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद बस ट्रस्ट द प्रोसेस, फिर डोंट क्वेश्चन एनीथिंग। फिर जो डॉक्टर बोल रहा है उसको, प्रोसेस को ट्रस्ट करो, ट्रस्ट हिम, गो विद द प्रोसेस। एंड आई फील कि अगर 100% नहीं देयर तो यू विल बी 80% देयर। और हम लोग जिनको स्क्विंट होता है हमें पता है कि इवन इफ वी गेट 80% ऑफ द रिजल्ट तो कितना ज्यादा फायदा हमें उससे मिलेगा नॉर्मल लाइफ में। सो आई वुड से इट इज वर्थ इट। बाकी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं लाइफ में, पैसा, टाइम, हेल्थ, प्रायोरिटी, सो सब कुछ आप कंसिडर करो। उसके बाद वंस यू हैव टेकन द डिसीजन, वंस यू हैव फाइनलाइज्ड द डॉक्टर, trust the process and you'll be there. So once again thank you so much पहली वाली वीडियो को इतना प्यार देने के लिए। अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी और ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो आप यहाँ पे लिंक है, जाके वो वीडियो देख सकते हो। उसमें मैंने अपनी पूरी 20-30 दिन की जर्नी डॉक्यूमेंट की है, राइट फ्रॉम द डे जब मैं गया था सर्जरी करवाने और जब तक ठीक हुआ। सो थैंक यू सो मच। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नाउ आई एम इन यूएस फॉर ऑल ऑफ दोज हु डोंट नो, तो यहाँ की भी बहुत सारी लाइफ है जो मैं यूट्यूब पे शेयर कर रहा हूँ। इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आगे भी अभी बहुत दिनों से नहीं बना पा रहा था, इट वाज मोर ऑफ व्लॉग्स, बट आई एम ट्राइंग टू गेट इनटू द इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आने वाली हैं। स्क्विंट का अगर आप इस वीडियो को भी बहुत ज्यादा प्यार दोगे तो आई ट्राई टू डू अनदर वीडियो और मोर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। And yeah, best of luck everyone and thank you so much and I'm glad कि मैं इतने लोगों को help कर पाया। So see you in the next video. As I always say, till then keep smiling, keep healthy. See you in the next video. Bye bye.